Now our next topic is division by 10, 100 and 1000. So let's understand how to divide the concept related to this. First of all, we'll do division by 10. Suppose a number is there 25 divided by 10, 135 divided by 10. I hope this is visible. And 2, 4, 3, 5 is divided by 10. ये सारे डिवीजन हमें करने हैं, ठीक है। और इन सब का हमें क्वेश्चन निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, क्वेश्चन निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, फाइन। So first I solve 25 divided by 10. If you have to divide 25 by 10, so what you will write? 10 2s are 20 and then you will subtract and you will get 5. फाइन, ऐसे डिवीजन करते हैं, डिवीजन हो गया होगा। अब मैं सीधा डिवीजन करूंगी और आपको देखना है कि मैंने कैसे किया, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डिवाइड। फाइन, नाउ यू कैन सी व्हाट दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख दीजिए 2 एंड रिमाइंडर इज 5। जो बचता है वही आपका रिमाइंडर होता है, 5 हमने लिख दिया, ठीक है। सो दैट्स इट। नाउ लेट्स डू द सेकंड डिवीजन, दैट इज 135। 135 डिवाइडेड बाय 10। सो 10 1s are 10, तो 10 2s are 20 होता है। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 आ जाएगा यहाँ पे 0, देन यू विल राइट 5 ओवर हियर एंड देन यू विल डिवाइड 10, 3s are 30 एंड आंसर क्या हो जाएगा 5। आंसर क्या हो जाएगा 5 मीन्स हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा 5। सो इन दिस आवर क्वेश्चन इज 30 एंड रिमाइंडर इज 5। सो आई एम राइटिंग हियर, इसको रेज करके रिमाइंडर इज 5. Fine. Now I am dividing the last sum, last division. That is your 2 4 3 5 divided by 10. ठीक है, कैसे करेंगे आप? मैं यहाँ नहीं लिखती, यहाँ लिख रही हूँ क्वेश्चन का आपका। 10 2s are 20. Fine. So 4, this is 0. 4 minus 0 is 4. I'll write here 3. 10 4s are 40. Then this becomes 3. ठीक है, now I'll write 5 here, मतलब ये 35 हो गया, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। Then 10 3s are 30 and you will get 5. आपके पास एंड में क्या बचा 5, और ये 5 अब फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका क्या है रिमाइंडर। फाइन, नाउ यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या आया 243। यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या आया 243 और रिमाइंडर क्या आया 5 अगेन। सो आई एम राइटिंग हियर रिमाइंडर व्हाट 5। Remainder what 5. I have performed this 3 division. तीनों डिवीजन मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है, करके भी दिखाया और उसके बाद आंसर लिखा है मैंने। सो अब आप ध्यान से समझेंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ इस डिवीजन करने के बाद। What you have to understand from this division which I have done. So whenever you have to divide any number by 10, any number by 10, any number by 10, what you will get? रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, हमेशा जो नंबर है आपका मीन्स जो आपका डिविडेंड है उसका लास्ट डिजिट छोड़कर, ठीक है, व्हाट इज लास्ट डिजिट दैट इज 5, वो आपका हमेशा क्या होगा रिमाइंडर। देखो यहाँ पर 5 था, रिमाइंडर 5, लास्ट डिजिट मीन्स वंस प्लेस क्या है 5, वो आपका रिमाइंडर है। एंड उसको छोड़कर जो भी आपका बचा है, यहाँ पर क्या बचेगा 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 135 में 5 को छोड़कर बचा 30 येगा, 5 को छोड़कर यहाँ बचा 243 येगा। तो लास्ट डिजिट इज योर रिमाइंडर एंड एक्सक्लूडिंग दिस लास्ट डिजिट व्हाटएवर इज लेफ्ट दैट इज योर क्वेश्चन एज यू कुड सी हियर। अंडरस्टूड। तो जब भी डिवीजन 10 से आता है डिवाइड करने के लिए, आप 10 से डिवाइड करने नहीं बैठेंगे, आप ये पूरा डिवीजन इतना लंबा करके नहीं बैठेंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज सीधे आप आंसर लिख सकते हैं। कैसे? लेट्स से वन मोर एग्जांपल मैं आपको लिख के बता रही हूँ। सपोज 2359 डिवाइडेड बाई 10, 673 डिवाइडेड बाई 10। ये मुझे क्वेश्चन दिया है, मुझे सीधे इसका आंसर लिखना है, मीन्स क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा, इसका क्वेश्चन होगा कि लास्ट डिजिट को छोड़कर, अगर 10 से डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट को छोड़कर मीन्स 9 को छोड़कर 233
35 sorry, is your question, and remainder is the last digit, the unit place, that is 9. Similarly in this question, if you are dividing it by 10, what is your question? Last digit को छोड़कर, means 3 को छोड़कर, unit place को छोड़कर, whatever is left, that is 67. This is your question, and the remainder is the last digit, that is 3, that is the ones place. I hope you understood this concept very well. In the same manner, we will divide by 100 and 1000. अब मैं बिना actual division के आपको division by 100 भी बता देती हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन में सॉल्व करती हूँ, उसको समझेंगे और उसके बाद मैं डायरेक्टली बताऊंगी. सपोज यू हैव टू डिवाइड 639 by 100. तो इसको डिवाइड करते हैं 639 डिवाइडेड बाई 100. तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे 6 डिवाइड होगा नहीं, 3 डिवाइड होगा नहीं, हमें 639 पूरा डिवाइड करना होगा 100 से. तो 100 6 से 600 एंड 100 7 से 700, यही हो सकता है. और 700 बड़ा है तो हम लिखेंगे 100 6 से 600. सो आंसर इज यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 39 इसलिए. अब 39 आगे डिवाइड होगा नहीं 100 से क्योंकि ये छोटा है. नाउ here you received question as 6 and remainder as 39. So what concludes that whenever you have to divide any number by 100, तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट छोड़कर हमेशा आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. आई एम सॉल्विंग ओनली 1 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन आपको और करके बताऊंगी. बट व्हाट यू हैव टू डू नाउ, लास्ट 2 डिजिट जब हम डिवाइड 10 से कर रहे थे तो लास्ट 1 डिजिट इज द रिमाइंडर. And when we divide any number with 100, then last 2 digit, because 2 0 है यहाँ पर इसीलिए ये होता है पहली बार, ठीक है. तो the last 2 digit is 39, वो आपका रिमाइंडर होगा. और last 2 digit छोड़कर जो भी बचा है वो आपका क्या होगा? क्वेश्चन. वो आपका क्या होगा? क्वेश्चन. और क्वेश्चन स्लिप करके देखते हैं. सपोज 3 4 5 9 2 डिवाइडेड बाई 100. सीधे मुझे इसका क्वेश्चन और रिमाइंडर लिखना है विदाउट एक्चुअल डिविजन. तो क्या होगा? अभी आपको बताया मैंने, अगर 100 से डिवाइड करना है तो लास्ट 2 डिजिट इज 92, वो हो जाएगा आपका रिमाइंडर. और उसको छोड़कर व्हाटएवर इज लेफ्ट ओवर देयर, दैट इज योर क्वेश्चन. मींस 345 इज योर क्वेश्चन. फाइन. आप डिवाइड करके देख लीजिए, दिस यू विल गेट. फाइन. दिस इज द ट्रिक विदाउट एक्चुअल डिविजन. नाउ सिमिलरली वी विल डू डिविजन बाय 1000. डिविजन बाय 1000. इसमें क्या होता है? सेम पैटर्न फॉलो होगा. अब लास्ट 3 डिजिट छोड़कर, मीन्स कैसे? लेट्स से एग्जाम्पल 2 5 6 3 डिवाइडेड बाई 1000 करना है. मैं एक परफॉर्म करके दिखा रही हूँ डिविजन, बाकी आप खुद करेंगे और समझेंगे, ठीक है. ओके, सेम रूल इज फॉलोड ओवर देयर. सो 2 5 6 3 को आप डिवाइड करेंगे 1000 से. फाइन. तो 2 डिवाइड होगा नहीं, 25 डिवाइड होगा नहीं, 256 डिवाइड होगा नहीं, ठीक है. अब तो हमें पूरा 2563 डिवाइड करना होगा इससे. 4 डिजिट नंबर है ना, ठीक है, क्योंकि 256 तो छोटा हो गया. देन 1000. सो 1000 1s are 1000 और 1000 2s are 2000 and 1000 3s are 3000. So 1000 3s are 3000 I can't write because 3000 is greater than this 2563. So I have to write 1000 2s are 2000. Fine. Now I have to subtract. क्या मिलेगा मुझे? रिमाइंडर 3 6 5 5 minus 0 is 5. There is nothing. So now रिमाइंडर का पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन, फिर लिखते हैं रिमाइंडर. तो रिमाइंडर हमें क्या मिला है? 563 और क्वेश्चन क्या मिला है हमें? 2s. ये हमारा क्वेश्चन 2s. So what you have observed that whenever a number is divided by 1000, last 3 digit को छोड़कर because 1000 में 3 zeros हैं, आप ये समझिए. 10 में जब हम 10 से डिवाइड कर रहे थे उसमें 1 0 था, इसलिए हमने लास्ट 1 डिजिट को छोड़कर आपका क्वेश्चन लिखा था. 100 में 2 zeros था, इसलिए हमने लास्ट 2 डिजिट को छोड़कर क्वेश्चन लिखा था. और 1000 में 3 zeros हैं. Hence the question is last 3 digits को छोड़कर जो बचा है, whatever is left, that is your question, and last 3 digit is your remainder. Fine. So I hope you understood how to do division by 100, by 10, 100 and 1000 without actual dividing, how to get the quotient and remainder. Fine.